फ्रिज का डोर में आप बाहर आई हूँ तो आधा खुला हुआ था। मैंने कहा चेक कर लूँ बीच में कोई कॉकरोच वगैरह ना चला गया हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस वगैरह घूमते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी मैं बाहर आई हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। हल्की हल्की हवा चल रही थी यहाँ पर, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। कि मुझे यहाँ पर इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना, और पीछे परिंदों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मौसम कुछ ऐसा आज का क्लियर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, गर्मी तो बेतहाशा है यहाँ पर। और अभी इस वक्त यहाँ पर इतने ज़्यादा परिंदे वगैरह ना, इतने अच्छे लग रहे हैं। तो बस इसके बाद मैं ऐसे ही मौसम थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही थी। तो फटाफट से जो है मैंने कपड़े जितने भी थे वो सुखाने के लिए यहाँ पर रख दिए। काम मेरा ख़त्म हो गया तो सोचा कुछ खा लेती हूँ, भूख लगी है, शाम का टाइम है, क्योंकि डिनर में बहुत ज़्यादा भी टाइम है। तो सोचा कुछ खा लूँ। जूस नहीं है, जूस पीने का मेरा बहुत दिल चाह रहा था अभी, तो खैर कोई बात नहीं, अभी नूडल्स से काम चलाते हैं। वैसे फ़्राइज़ खाने का दिल चाह रहा था इस टाइम मेरा, काफ़ी दिन से फ़्राइज़ खाने का दिल चाह रहा है। सोच रही हूँ बनाऊँ बनाऊँ बनाऊँ, फिर वही सुस्ती। तो बस फटाफट वाली चीज़ हमें तो चाहिए होती है, ये जल्दी से बन जाए। नूडल्स के साथ मुझे कोई ड्रिंक चाहिए था, चाहे 7 अप होती, पेप्सी, कोक, जूस, कुछ भी चाहिए था। रूह अफ़ज़ा पड़ा हुआ था, ये लाल शरबत नहीं है, ये रूह अफ़ज़ा है। तो खैर मुझे रूह अफ़ज़ा चाहिए, मतलब कि घर पे अवेलेबल था सिर्फ इस टाइम। तो मैंने अभी वही बना लिया, कुछ ठंडा ठंडा, बस यमी यमी ठंडा ठंडा पीने का दिल था। तो बस ये हमारा थोड़ा सा स्नैक टाइम कह लें। आइस क्यूब डाल दिया है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा। तो अगर मैं पाकिस्तान में होती इस वक्त तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी होती स्नैक्स की। तो खैर अभी नूडल्स हैं, ये भी पाकिस्तान से ही मंगवाए थे। रूह अफ़ज़ा हमारी पाकिस्तानी मशरूब, तो फेमस मशरूब है। तो अभी बस इसी को हम एंजॉय करते हैं। संडे की वजह से जी यहाँ पे रश है। बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी तो हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं ग्रॉसरी करने। वो शॉप पे गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि ग्रॉसरी करनी है, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, तो जाना है। मैंने कहा हाँ जी ज़रूर। खैर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी तो फ़ौरन की कॉल आ गई, तो मैंने बस वहीं पे सब कुछ रखा छोड़ा। चिकन को जो है ढाँप कर वहीं पर रख दिया। एक तो बोलते बोलते अटक जाती हूँ मैं। तो खैर ना चाहते हुए भी यहाँ से चीज़ें जो है बंदा आता है तो ले लेता है, कुछ ना कुछ ख़रीद लेता है अपने लिए। मुझे फ्रूट्स वगैरह भी नहीं चाहिए थे, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं तुम कुछ ले लो, काफ़ी दिन हो गए कोई फ्रूट्स वगैरह खाती हुई नज़र नहीं आ रही, यकीनन ख़त्म हुए हुए होंगे, तो कोई फ्रूट्स वगैरह उठा लो। तो यहाँ पे बस ग्रेप्स और मैंने स्ट्रॉबेरी ली थी, मैंने सोचा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी लूँगी। और यहाँ पे हमने लिए थे यहाँ से गुलाब जामुन, और यहाँ पे बेकरी की और स्वीट्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना। मैं फ़र्स्ट टाइम इस सेक्शन में आई थी, मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि मैं पहले क्यों नहीं यहाँ पर आई। और बहुत अच्छे आइटम्स थे यहाँ पर, कबाब वगैरह थे, चिकन था, और मतलब के नूडल्स थे, राइस की वैरायटी थी, काफ़ी कुछ यहाँ पे था। तो मैं बस अपने हस्बैंड से कह रही थी आप मुझे पहले क्यों नहीं यहाँ पे इस सेक्शन में इसके लाए। तो मैं खैर फ़र्स्ट टाइम ये वाला सेक्शन इसका विज़िट किया, फ़र्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम, क्योंकि पहले भी इससे पहले लास्ट वीक में आई थी, यहाँ से मैंने पेस्ट्रीज़ वगैरह ली थी, तो बस वो पेस्ट्रीज़ लेके वापस चली गई, इतना ज़्यादा मैंने विज़िट नहीं किया था। तो खैर यहाँ पे काफ़ी चाट की जो वैरायटी थी, कॉर्न सैलेड थी, और क्या कहते हैं चना चाट थी, काफ़ी कुछ था यहाँ पर। तो बस मैं वही देख रही थी यहाँ पे वैरायटी क्या है, और बहुत कुछ खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन वही बात है लेकर रखना और फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो इससे बेहतर है जितना इंसान खा सके उतना ही फिर परचेज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने बस यहाँ से अपने लिए पेस्ट्री और डोनट वगैरह लिया था आई थिंक। और यहाँ पे ना मुझे बेकरी बिस्किट्स जो होते हैं, मतलब कि कुकीज़ होती हैं, मुझे वो यहाँ पर नज़र आई, तो वो यहाँ पर मैंने मिक्स पैक करवाई थी। कुछ चॉकलेट कुकीज़ थी, बटर कुकीज़ थी, और बटर कुकीज़ और ज़ीरा वाली थी कुछ, तो वो मैंने पैक करवा ली थी मिक्स ही, क्योंकि मुझे वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये पैक करवा लेती हूँ अपने लिए, और साथ में मैंने एक आई थिंक अपने लिए पेस्ट्री ली थी। यहाँ पर तो इस तरह से है ना कि एक साइड पे आपका बेकरी आइटम्स है, एक साइड पे आपका फ़िश स्टॉल है, और एक साइड पे आपके दूसरे मतलब के सेक्शंस बने हुए हैं ना। एक ही मार्ट में इतना कुछ है, पाकिस्तान में तो सब कुछ अलहदा होता था, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि बेकरी आइटम्स इस तरह से मिलते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर अब आकर 4-5 महीने बाद आकर पता चला कि यहाँ पे बेकरी आइटम्स इस साइड पर हैं, हालांकि हम इस मार्ट पे लूलू पे
काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं डोनेट लूँ या पेस्ट्री लूँ। जैसे ये हैं स्पाइसेस वाले सेक्शन में हमारे, क्योंकि सारे स्पाइसेस ख़त्म हो गए थे। शान के सबसे अच्छे हैं, हम शान के यूज़ करते हैं। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत रश है आज, क्योंकि यहाँ पे पूरा मार्ट भरा हुआ है। तंदूरी लिया है, तंदूरी टिक्का और बिरयानी यही यूज़ करते हैं हम। पूरा रश है यहाँ पे आज। तो वीकेंड ख़त्म हो रहा था, लास्ट डे था, संडे था, तो सब ने शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो बहुत ज़्यादा रश हुआ था। मोस्टली जॉब पर्सन्स होते हैं, तो वीकेंड अब यहाँ पर इन्होंने ऑफ़ दिया हुआ है। सैटरडे संडे, आपको फ्राइडे आई थिंक हाफ़ डे होता है, तो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से रश था, शोर था। और यहाँ पे आइसक्रीम्स वगैरह हम लोग देख रहे थे। आइसक्रीम्स की वैरायटी भी यहाँ पे मैंने पहली दफ़ा देखी, हालांकि इतनी दफ़ा यहाँ से आइसक्रीम लेकर गए, लेकिन मैंने शायद गौर ही पहली दफ़ा किया कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आइसक्रीम की भी जो है वो वैरायटी है। तो इसके बाद बस जी हम घर जा रहे थे, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जो ऑब्वियसली हारना था। मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा देखा था, इसके अलावा मैंने मैच का कोई सीन नहीं देखा, क्योंकि पहले से ही पता था कि पाकिस्तान ने हार जाना है। ऐसी ऐसी ख़बरें आ रही थी, तो हस्बैंड मेरे तो फुल टाइम मैच की उनको था कि मैं मैच देख लूँ। मैंने कहा देख क्यों रहे हैं जब पता है, हालांकि वो ख़ुद भी कह रहे थे कि मैच तो हार जाना है। मैंने कहा फिर देखने का फ़ायदा, कहते देखना तो है ना, हमारी टीम है, हम अपनी टीम को तो देखेंगे खेलते हुए जो भी है। तो बस ग्रॉसरी करके फटाफट घर आए, काफ़ी लेट हो गया था। कुछ चीज़ें हम लोग ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिली। और ये फिर हस्बैंड नेक्स्ट डे का कुछ थोड़े से क्लिप्स हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया, कुकिंग के लिए बहुत थोड़ा टाइम था। तो नेक्स्ट डे हस्बैंड गए हुए थे किसी काम से शारजा, तो वहाँ से उन्होंने कहा मैं क्या खाना है ना, हालांकि उन्होंने मुझे कहा था 2-3 दफ़ा कहा कि समोसा चाट ले लो, और मैंने दही भल्ले मंगवाए और गलती कर दी मंगवा कर, इतने बुरे थे ना, कोई अभी भी ऐसे ही पड़े हुए होंगे फ्रिज में शायद, मैंने खाए नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने एक चम्मच लेकर ही छोड़ दिया। और साथ में उन्होंने कहा था कि फ़लूदा ले लो, तो फ़लूदा वहाँ पर नहीं मिला उस वक्त, तो उन्होंने कहा रबड़ी दूध है, रबड़ी दूध ले आता हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है ये ले आओ, ये फ़्रेश थी, बहुत मज़े की थी, और ये सच्ची में मुझे बड़ा मज़ा आया खा के। तो दही बड़े के चक्कर में मैंने दोपहर का खाना ही नहीं खाया, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, खाली फ्रूट्स खाए थे मैंने, और मिल्क शेक पिया हुआ था, तो बस। और मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं आज रोटी बनाऊं, और मुझे रोटी बनानी पड़ गई। चलो मैंने कहा शुक्र है रात का सालन पड़ा हुआ था, तो वाइट कढ़ाई मैंने बनाई थी, उसी के साथ फिर मैंने एक रोटी बना ली, और साथ में थोड़ा सा अचार ले लिया। और बस ये शाम का थोड़ा सा है, मैं चाय बना रही थी, क्योंकि पूरा दिन की चाय नहीं पी हुई थी। जब तक चाय ना पियो तो सुकून नहीं मिलता। और अब मैं अपने व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।